Assalamualaikum students of class 6. I hope you are having great time. For the subject of history and geography, we'll start our lecture with chapter number 1, Human Rights. In the previous lecture, as we have talked about two organizations working for the human rights, one of them was United Nations, the other one was Amnesty International. Today we'll learn about threats to human rights, यानी इंसानी हकूक़ को दरपेश मसाइल. Here we'll discuss about the incident of 9/11. Actually 11 सितंबर 2001 को दो मुसाफिर जेट तैयारों ने न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर को निशाना बनाया. इस हादसे में तकरीबन 3000 लोग मारे गए. इस वाक़े को 9/11 कहा जाता है. इस वाक़े के बाद अमेरिका ने ये फ़ैसला किया कि ये एक दहशतगर्द तंजीम का काम है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग यानी वॉर ऑन टेररिज़म का ऐलान कर दिया. लेट्स सी व्हाट इज़ टेररिज़म. टेररिज़म यानी दहशतगर्दी एक जुर्म है जिसकी तारीफ़ हम यूँ कर सकते हैं कि शहरियों में तशद्दुद के ज़रिए खौफ पैदा करना दहशतगर्दी कहलाता है. यूजली वन समवन इज़ एक्यूज्ड ऑफ टेररिज्म, यानी जब किसी पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जाता है उसके अगेंस्ट अदालत में मुकदमा चलाया जाता है और बाकायदा कानून के मुताबिक सज़ा दी जाती है. सिविलाइज्ड कंट्रीज़ इस बात को कबूल भी करती हैं कि जिन पर भी अदालत में मुकदमा चलाया जाए उसे कुछ इंसानी हकूक़ हासिल होने चाहिए. मिसाल के तौर पर एक मुलजिम को उस वक्त तक बेकसूर समझा जाना चाहिए जब तक अदालत ये फ़ैसला ना कर दे कि वो मुजरिम है, और मुलजिमों का ये हक़ उस वक्त ख़त्म होता नज़र आया जब अमेरिका ने वॉर ऑन टेररिज़म यानी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी. अमेरिका का ख्याल था कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है, इसलिए अमेरिका ने 9/11 के वाक़े के फ़ौरन बाद उन तमाम ममालिक की हुकूमतों और लोगों पर हमला किया जिन पर दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का शुबा था. जैसे कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान और इराक़ पर दहशतगर्दी के नाम पर हमले किए और पाकिस्तान के कबायली इलाके भी वॉर ऑन टेररिज़म की जद में आए. दहशतगर्दी के नाम पर अमेरिका ने पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक से हज़ारों अफराद को अगवा किया. इन्हें खुफिया जेलों में ले जाया गया जिनमें साउथ अमेरिका के जजीरे ग्वांटानामो बे की एक जेल शामिल है, जहां उन्हें पिंजरों में ऐसे रखा जाता था जैसे वो जानवर हों और उन पर तशद्दुद किया जाता था. इस सूरत हाल ने दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के सपोर्टर्स को भी परेशान कर दिया. इवन अमेरिका के इत्तेहादी बरतानिया को भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग यानी वॉर ऑन टेररिज़म की इस्तिलाह पसंद नहीं आई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रिटेन्स दहशतगर्दी को एक जुर्म समझना चाहिए और दहशतगर्द को सज़ा दी जानी चाहिए. बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू ब्रिटेन्स दहशतगर्दी को एक जुर्म समझा जाना चाहिए और दहशतगर्दों को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन दो जगह पर हो रही थी. एक तरफ टेररिस्ट मासूम जानें ले रहे थे और दूसरी तरफ यूएस वॉर ऑन टेररिज़म इंसानी हकूक़ की पामाली कर रही थी. अब जबकि ह्यूमन राइट्स हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए ज़रूरी हो चुके हैं और लोगों की इज़्ज़त व वक़ार और उनकी डिग्निटी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ़ हल तलाश करने की ज़रूरत है. That was all which was discussed in this topic. Question related to this topic in our exercise is question number 6. How is terrorism defined? The answer to this question is on page number 3 in the first paragraph, fourth last line. Terrorism is a crime defined as the use of violence in order to create fear among citizens. यानी तशद्दुद वायलेंस के ज़रिए शहरियों में खौफ पैदा करना दहशतगर्दी कहलाता है. Let's move on to the part B of the exercise. Name the person who said. Here we are provided with the sayings which belong to the different people and we have learned them in our lesson. Let's see who are the speakers of these sayings. Number 1. Who said that all human beings are equal and no Arab is superior to a non-Arab? We have learned that these words were said by our Prophet Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Number 2. Who said men were born free but they are in chains everywhere?
These words are by Jean-Jacques Rousseau, who started one of his books in 1762 AD with this line. Number 3. Who said deeds, not words? This was a motto of Emmeline Pankhurst in support of having a right to vote for the women. And the last one is who refused to stop teaching what he considered to be right. The person who refused to stop teaching was Socrates. With this question, we'll wrap up our today's lecture. I hope you have learned enough about the 9/11 incident and the US-led war on terrorism. That was all for today. Thank you so much and Allah Hafiz.